हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों हम लोग अभी फ़िलहाल अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग बेसिक फॉर्मेशन से थोड़े थोड़े ऊपर के लेवल हायर लेवल चढ़ते जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके टेक्स्ट बुक का। और जब भी आप बीईपी सॉल्व करते हो तो क्या याद करना पड़ता है? फॉर्मूलास, यानी आपको फॉर्मूलास याद करने पड़ेंगे, तब आपका सोल्यूशन ईजिली सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है, द फॉलोइंग फिगर आर टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर 2010-11। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेल्स। ठीक है, यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन द फॉलोइंग केसेस ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट नॉर्मली ढूंढना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में बोला है, तो रुपीज़ में फाइंड करना है। रुपीज़ में फाइंड करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या रहता है? पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमारे पास सेल्स तो अवेलेबल है, लेकिन कंट्रीब्यूशन हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन कैसे ढूंढते हैं? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स आपको दे दिया है, सेल्स कितना है? 8 लाख। और दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट, अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कभी कभार डायरेक्ट प्रोवाइड करते, कभी कभार नाम से प्रोवाइड करते। जैसे कि यहाँ पे नाम से प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे 3 वेरिएबल कॉस्ट है, एक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट में तीनों को प्लस कर देंगे। पहला हमारा डायरेक्ट मटेरियल 3 लाख, दूसरा डायरेक्ट लेबर हम लोग का 1 लाख और तीसरा वेरिएबल ओवरहेड हम लोग का 2 लाख। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वेरिएबल एक्सपेंस ही होता है। ये आप लोगों ने आपके कॉस्ट अकाउंट में ऑलरेडी सीखा था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, डायरेक्ट मटेरियल लिया है, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, और तीसरा हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स आपका कितना हो जाएगा? 8 लाख। और अगर इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 3 + 2 5, 5 + 1 हमारा हो गया 6 लाख। ठीक है, 8 लाख में से 6 लाख चला गया, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 2 लाख। अब इसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे, कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 2 लाख, सेल्स हमारा आ गया 8 लाख, मल्टीप्लाई बाय हम किससे कर देंगे? 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100। तो आपका पीवी रेशियो आ गया कितना? 25%। ओके, ये हमारा पहला तो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में जो पूछा था, क्या पूछा था? बीईपी निकालना है। तो बीईपी का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, अब फिक्स एक्सपेंस आपको डायरेक्टली एक ही दे दिया है, कितना? 80,000, और पीवी आपका कितना था? 25%। तो 80,000 डिवाइड बाय 25% कर देंगे तो रुपीस में हम लोग का कितना हो जाएगा? 3,20,000। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पहला वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। अब सेकंड उन्होंने बोला है कैलकुलेट न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन द फॉलोइंग केसेस ऑल्सो, यानी कुछ केस दिया है, उसमें भी हम लोग को नया ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व करना है। पहला उन्होंने बोला है इफ फिक्स एक्सपेंस आर इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, तो हम पहला तो कर देंगे, इफ फिक्स एक्सपेंस इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो आपका फिक्स एक्सपेंस कितना था? फिक्स कॉस्ट हम लोग को दिया था 80,000, और 10% से इंक्रीज कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 88,000। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा पॉइंट वापस नहीं करना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना सेल्स में फ़र्क पड़ रहा है, ना वेरिएबल कॉस्ट में। किधर फ़र्क पड़ रहा है? सिर्फ फिक्स कॉस्ट में। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देंगे? बीईपी फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे बीईपी हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी। पीवी आपका सेम ही आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ चेंज नहीं था। फिक्स कॉस्ट आपका कितना आया? 88,000, और पीवी हम लोग का कितना चल रहा था? 25%। ठीक है, 88,000 डिवाइड बाय 25% कर देंगे तो हमारा रुपीस में आ जाएगा 3,52,000। ठीक है, ये आपका पहला जो केस दिया है वो सॉल्व हो गया। अब सेकंड केस उन्होंने क्या बोला है? इफ वेरिएबल, यहाँ पे मैं वापस लिख रही हूँ, इफ वेरिएबल एक्सपेंस आर इंक्रीज्ड by
20%, यानी जितने आपके वेरिएबल्स एक्सपांस है सभी को इंक्रीज करना है। तो हमारे वेरिएबल एक्सपांस तीनों मिला के कितने आ रहे थे, 6 लाख आ रहे थे। ठीक है, तो सेल्स में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, सेल्स तो आपका 8 लाख ही हो जाएगा और वेरिएबल कॉस्ट तीनों मिला के हमारा कितना था, 6 लाख। तो 6 लाख में हम 20% को इंक्रीज कर देंगे। 6 लाख में 20% इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया, 7,20,000। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, इसका मतलब है हमारा स्टार्टिंग से सब करना पड़ेगा, यानी कंट्रीब्यूशन भी निकालना पड़ेगा और पीवी भी। क्यों? क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स आपका कितना आया था, 8 लाख और वेरिएबल कॉस्ट हमने चेंज करके कितना डाला, 7,20,000। ठीक है, 8 लाख में से 7,20,000 माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो गया, 80,000। ये पहला काम हो गया। दूसरा, पीवी भी चेंज हो जाएगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया है ना, तो हम पीवी निकाल देंगे। पीवी का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन चेंज होके कितना हो गया, 80,000। सेल्स आपका कितना आया था, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 80,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100 कर देंगे तो पीवी आपका कितना परसेंट हो गया, 10%। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, बीपी। बीपी फाइंड करने बोला था, तो हम लोग का वो हो जाएगा फिक्स एक्सपांस डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, अब फिक्स एक्सपांस ऑलरेडी हम लोग को कितना दिया था, 80,000। 80,000 डिवाइड बाय 10%। ठीक है, 80,000 डिवाइड बाय 10% कर देंगे तो आपका रुपीस में कितना हो गया, 8 लाख, यानी बीपी आपका मिल गया कितना, 8 लाख। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम बीपी को निकाल सकते हैं। बस आपको ये स्टेप याद करने पड़ेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन कहाँ पे करना है, हम लोग को कंट्रीब्यूशन निकालना है कि नहीं और पीवी निकालना है कि नहीं। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर सेल्स या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है तो डेफिनेटली आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा, यानी कंट्रीब्यूशन भी निकालना पड़ेगा, पीवी भी निकालना पड़ेगा और बीईपी भी, अगर बीईपी पूछा गया होगा। लेकिन अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट चेंज होता है, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ था, सिर्फ फिक्स कॉस्ट चेंज होता है, तो हम ऊपर की कोई चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, बीईपी निकाल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा सम हमारा कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा सम समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।